वाली थ्योरी आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन अब कुछ ऐसा हो रहा है पाकिस्तान में जिससे उस थ्योरी पर मोहर लगती दिखाई दे रही है। आपको याद है ना कि ऑपरेशन सिंदूर से कैसे ब्रह्मोस के जरिए हमने पाकिस्तान के भीतर घुसकर तबाही मचाई थी, और तब से ही, उसी दिन से जब से हमने तबाही मचाई, तब से लगातार पाकिस्तान की धरती डोल रही है, और एक दो बार नहीं, ये 2 दर्जन बार हो चुका है। और अब जो झटके आ रहे हैं भूकंप के, वो दरअसल कराची में आ रहे हैं, और कराची में झटके आना एक तरह से पूरी मोहर लगना है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा जानकारी आपको देते हैं, हम आपको समझाते हैं। दरअसल हो क्या रहा है कि बार बार भूकंप कराची में आ रहा है, और उसके बीच आपको बताएं कि कराची से बिल्कुल करीब है वो परमाणु लोकेशन जहां पर पाकिस्तान ने अपने परमाणु संयंत्र छुपाए हुए या रखे हुए हैं सीक्रेटली। तो ऐसे में जो भूकंप आ रहा है वो बता रहा कि ये आपस में इंटरलिंक्ड है। जरा जानकारी आपको देते हैं तस्वीरों के जरिए। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, भूकंप के झटके से कैसी दहशत है, लोग निकल निकल के अपने घरों से भाग रहे हैं। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, आप देखिए कराची की ये तस्वीर है, और ये सीसीटीवी फुटेज है जहां आप देखिए कि लोग जैसे ही धरती डोलती है, जैसे ही भूकंप आता है, एकदम चीख पुकार मच जाती है, लोग भागने लगते हैं। अगली तस्वीर दीजिए, अगली तस्वीर दिखाइए, क्योंकि कराची से ये अलग अलग तस्वीरें पूरी कहानी कह रही हैं कि क्या हालात हैं वहां पर। ये तस्वीर हमने आपको दिखाई। अमित, अगली तस्वीर दीजिएगा। कराची में लगातार भूकंप आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर लोग बैठे, और देखिए कैसे कैसे पूरा ये जहां पर बैठे ये रेस्टोरेंट बताया जा रहा है, और ये पूरा हिल रहा है। ये हालात ऐसे हैं कि लोग सोचने लग रहे हैं कि क्या हो गया। ये अगली तस्वीर देखिए, भगदड़ मच रही। जैसे ही भूकंप आ रहा है, लोग निकल रहे हैं, जहां इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ने गए थे, जहां बैठे हुए थे, वहां से तुरंत निकल रहे हैं, और सारी भीड़ बाहर आ रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये बार बार धरती डोल क्यों रही है। उनके मन में यही सवाल है। पाकिस्तान में भगदड़ मचना अब ऐसा लग रहा है कि आम हो गया है। हर 3 घंटे पर अगर एक भूकंप का झटका आए तो आप क्या करेंगे? ऐसे ही आपकी भी तस्वीरें आएंगी सामने। सड़कों पर अब मजबूर हो गए रहने को लोग, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इमारतों में रहेंगे, और जिस इंटेंसिटी से हर थोड़ी देर पर भूकंप आ रहा है, कहीं इमारतें ढह ना जाएं, गिर ना जाएं, मलबे में ना तब्दील हो जाए, और वो उससे कहीं ना कहीं प्रभावित ना हो जाए। लोगों के मन में यह डर घर कर गया है। आप देखिए कराची की तस्वीर देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। अगली तस्वीर में देखिए, लोग अब नमाज पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ये भूकंप के झटके किसी तरह बंद हो, और कराची इनका बहुत बड़ा शहर है। लेकिन प्रश्न यही आता है कि बार बार सिर्फ कराची में ही भूकंप के झटके क्यों आ रहे हैं। जो हम आपको बता भी रहे हैं कि वो एंगल है, यहाँ पर पाकिस्तान का जो परमाणु लिंक वाला एंगल है वो स्टैब्लिश हो चुका है, उस पर मुहर लग गई है, क्योंकि सारे झटके कराची में ही आ रहे हैं, और ऐसे में लोगों में डर है। इस कदर डर घर कर गया कि लोग घरों से बाहर रह रहे हैं। क्या हालात हैं, लोग इतने परेशान क्यों, हालात कितने विकट क्यों हैं, जरा आपको बताते हैं। डिटेल चलिए आपके सामने रखते हैं। दरअसल कराची में बार बार भूकंप के झटके आ रहे हैं, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। इस हफ्ते, सिर्फ इस हफ्ते की बात करें तो हर 3 घंटे में भूकंप के झटके आए। सोचिए, हर 3 घंटे में धरती डोलने लग रही है। पिछले 5 दिनों में 26 भूकंप के झटके दर्ज किए गए। ये 5 दिन का डेटा हम आपको दे रहे हैं, और बार बार भूकंप आने से पाकिस्तानी अब सहम गए, डरे हुए हैं। कई घरों में झटकों के कारण दरार भी पड़ गई है, यानी काफी मैसिव अटैक्स आ रहे हैं। पूरे कराची में भगदड़ जैसे हालात बने हुए हैं, क्योंकि कराची हर 3 घंटे पर जब हिल रही तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि वो घर के अंदर रहें या बाहर सड़कों पर रहें, कहीं उनकी इमारत ना गिर जाए। और देखिए कौन कौन से इलाके हैं। मलीर, लांधी और कायदाबाद में भूकंप के झटके सबसे ज्यादा महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र परमाणु जखीरे के करीब वाला इलाका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। परमाणु जखीरे के करीब वाला इलाका, जहां पर आपको बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस ने हिट किया था, और लगातार जो झटके आ रहे हैं उसने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। लोग इस कदर दहशत में हैं कि उनकी रातों की नींद उड़ गई है, दिन का चैन चला गया है। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं। जरा सुनिए उन्हें। पहले एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं। तस्वीर इसलिए जरूरी होती है, सुनवाते हैं आपको लोग वहां क्या कह रहे हैं, लेकिन एक और तस्वीर दिखा देते हैं। कैसे लगातार सायरन बज रहे हैं। इमरजेंसी सिचुएशन जब आती है तो सायरन बजते हैं, और लोग देखिए बाहर खड़े हैं। ये बाहर खड़े हैं लोग बिल्डिंग्स के बाहर। आप सुनिए, सायरन बज रहे हैं, इमरजेंसी सायरन लगातार बज रहा है। और एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए फैक्ट्री के बाहर। ये फैक्ट्री में काम कर रहे थे जो कामगार थे, और सब बाहर आकर खड़े हो गए, क्योंकि सायरन बजने लगा जैसे ही भूकंप के झटके शुरू हुए, और क्योंकि हर 3 घंटे पर भूकंप के झटके आ रहे हैं, ऐसे में काम बंद हो गया, फैक्ट्री बंद हो गई, और लोग बाहर खड़े हो गए। एक और
तस्वीर देखिए, पूरी रात क्योंकि झटकों का डर रहता है, ऐसे में देखिए सड़कों पर खड़े लोग अपने घरों के अंदर नहीं जाना चाहते, बाहर ही रात गुजार रहे हैं। उनको अंदेशा है कि कभी भी भूकंप आ सकता है। लोग तो समझ नहीं पा रहे, आवाम तो भोली है, वो सोच रहे कि ये कोई प्राकृतिक आपदा है जो बार बार आ रही है, लेकिन इसकी इनसाइड स्टोरी अलग है। हम आपको बताएंगे कहानी क्या है, लेकिन आम लोग क्या कह रहे हैं, कैसे उनकी रातों की नींद उड़ गई है, जरा सुनिए। इस वक्त रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं और ये एक और झटका, तीसरा झटका आ गया और ये सारे लोग अभी घरों से इस्तग़फ़ार करते हुए बाहर आ गए। तीसरा झटका अभी शेरपाव कॉलोनी के अंदर आया है ज़िलज़िला का। इस बीच आप देखिए, जो यूट्यूबर्स हैं वो भी खुलकर बता रहे हैं कि किस तरह के हालात बने हैं वहां पर। वो रात भर जाग रहे हैं, जा रहे हैं और देख रहे हैं, और आम लोग कह रहे हैं कि अब क्या होगा समझ नहीं आ रहा है। क्या ये बार बार ऐसे ही धरती डोलती रहेगी? सुनिए जरा वहां के लोगों को, पाकिस्तानी आवाम को सुनिए। कराची के शहरी इस वक्त हम देख रहे हैं कि जाग रहे हैं और घरों से भी बाहर हैं, खौफजदा हैं, कलमा तैयबा का वर्द कर रहे हैं, और मुसलसल हमारे पास इतलात आ रही है कि शहरी ताहाल इस वक्त भी खौफ का शिकार हैं। वजह यह है कि कराची में 24 घंटों में तकरीबन 3 बार ज़लज़ले के झटके महसूस हो चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों में रात गए खौफ व रास पाया जाता है। शहरी घरों से बाहर निकल आए हैं और मुसलसल कलमा तैयबा का वर्द कर रहे हैं। कराची में बार बार आने वाले ज़लज़ले के झटके किसी बड़े ख़तरे की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? तो सुन रहे हैं आप, बार बार आने वाले जलजले किसी बड़े खतरे का इशारा कर रहे हैं, ये आम आवाम कह रही है वहां पर। देखिए, हमने तो पहले ही बता दिया था कि ये ऑपरेशन सिंदूर के साइड इफेक्ट हैं। आपने भारत को छेड़ने की कोशिश की है तो हमने छोड़ा नहीं है, और उसी वजह से आपके ये हालात हैं। और ऐसा हम नहीं कह रहे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मुख्य सलाहकार जिन्होंने रिपब्लिक से खास बातचीत की थी, उन्होंने बताया था कि कैसे जो परमाणु संयंत्र वाले इलाके हैं वो हमने हिट तो नहीं करना चाहा, लेकिन हिट हुए। सुनिए जरा। There was a lot of talk happening that the nuclear sites were also being targeted. Was that true? Did we actually manage to at least come very close or somewhere close? Okay, you remember what the DG Air Ops mentioned. In fact, a media person asked him that, did you target? And he said, you tell me. So obviously at the international level, are you going to say that you targeted? Obviously you didn't target. It got hit. And it put a lot of fear and apprehension in the mind of the people there as to what is the condition. Was that the turning point? Possibly, yes. Possibly, yes. तो देखिए, हमने तो नहीं चाहा था, लेकिन आपने हमें मजबूर किया। ऑपरेशन सिंदूर आज ही के दिन, आज ही की तारीख पर हुआ था, 6 मई को, और आज 6 जून है, और हालात कैसे हो गए पाकिस्तान में ये हम देख रहे हैं। तो हमें छेड़ने का नतीजा भुगत रहे। कुल मिलाकर आप समझ लीजिए कि कराची के लोग कम से कम बारूद पर बैठे हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। क्या भारत से टकराना पाकिस्तान को भारी पड़ गया है? क्या ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के परमाणु बमों की हवा निकाल दी है? क्या पाकिस्तान की धरती बार बार दे रही है विनाश की चेतावनी? क्या पाकिस्तान में परमाणु हथियारों में हरकत से बार बार आ रहा है भूकंप?